अगर आपने भी कभी लौकी और चावल को मिक्स करके नहीं पकाया तो बस मेरे इस नए तरीके से इस रेसिपी को बनाइए। आप यकीन करें ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आपका इसे हर दफ़ा बनाने को दिल करेगा। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं चावल, और चावल जो है ना मैंने तकरीबन 2 गिलास लिए हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं। तो इनको मैंने 2 से 3 पानी धो लिया था। धोने के बाद इसको हमने भिगो करके रख दिया था। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाल दिया है पानी, ठीक है। उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 चम्मच जो है मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। 2 से 3 अदद इसके अंदर लौंग भी हैं, 2 से 3 अदद इसके अंदर काली मिर्चें भी हैं। उसके साथ ही दालचीनी के जो पीस हैं वो उसके अंदर हमने डाल दिए। थोड़े छोटे हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 अदद बादियान के जो फूल हैं वो डाल देंगे खुशबू के लिए। 2 अदद तेज़ पत्ता डाल देंगे। 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर डाल देना है नमक। नमक शामिल करने के बाद अब जो चावल हैं वो बहुत ज़्यादा आपके खिले खिले बने, बड़े ज़बरदस्त से बने, तो उसके लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच सिरका। सिरका शामिल करने के बाद 2 से 3 चम्मच ही आपने कुकिंग ऑयल हो वो डाल लीजिए, घी है तो वो डाल लीजिए, और उसके बाद हल्का सा मिक्स करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसे 2 से 3 बॉयल आने के लिए हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ना बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल जिनको हमने भिगो करके रखा हुआ था। चावल डालकर इस तरह से करके आपने हल्का सा इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के लिए अगर तो आपने चावल जो हैं वो जल्दी नहीं भिगोए होंगे, यानी कि ताज़े भीगे होंगे, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, नहीं तो भिगोए हुए चावलों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब यहाँ पर आपने चावलों को इतना सा पका लेना है कि ये तकरीबन 90% तक गल जाएँ। अगर आप इसे टोटल भी कुक कर लेंगे तो भी कोई मसला नहीं। फिर इसके बाद हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद हमने चावलों को एक साइड पे कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ले ली है लौकी, और जो लौकी है ना ये मैंने तकरीबन यहाँ पर आधा किलो ली है। आधा किलो लौकी लेने के बाद अच्छी तरह से छील लिया था। इस तरह से करके आपने इसे रफली सा काट लेना है। अगर आप चाहें तो इसके थोड़े बड़े पीसेस भी कट कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर जब तमाम लौकी हम इस तरह से कट कर लेंगे, अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन, और पैन में मैंने तकरीबन 1 कप जो है ना मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल शामिल करने के बाद अब हमने यहाँ पर ऑयल के अंदर इसको लौकी को डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप ये जो लौकी हमने फ्राई करनी है ना, आपने थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करनी है, ठीक है। फ्लेम आपने जो है ना वो कम नहीं रखनी। तो अच्छी तरह से इस तरह से करके जब आप लौकी को फ्राई करेंगे तो उसके साथ ये थोड़ी सी इसके साथ ये गल भी जाए, थोड़ी मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे, तो इसलिए हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगा करके आपने कम से कम भी इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। तो लौकी से आमतौर पर हम सालन बनाते हैं ज़्यादातर। वैसे भी लौकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी ही कमाल की सब्ज़ी है। तो बहुत ज़्यादा कम बच्चे जो है ना वो इसे खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से अगर आप बना करके देंगे तो बच्चे क्या बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर इसे रख दिया था। लौकी जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो काफ़ी हद तक गल चुकी है। हल्का सा इसका जो कलर है वो भी गोल्डन हो चुका है। तो बस यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल हल्का सा कर देंगे, या आप चाहें तो यहाँ पर फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद जो तमाम लौकी है वो आपने इसके अंदर से निकाल लेनी है। तमाम लौकी को अब यहाँ पर मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद अब आपने इसे किसी भी मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से आपने इसको बिल्कुल बारीक सा इसका फाइन सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अब जो ऑयल बच गया था ना यहाँ पर पैन में है, इसके अंदर से मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो ऑयल है ना वो मैंने निकाल लिया है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी वो हमारे किस काम आता है। अब यहाँ पर उसी ऑयल के अंदर हमने डाल दिए थे 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज डालने के बाद अब हमने प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अब यहाँ पर जो प्याज है ना तो आपने इसका कलर गोल्डन ब्राउन करना है, ना ही बहुत ज़्यादा देर पकाना है। जैसे देखो हल्का सा ये जो प्याज है ना सॉफ्ट हो गया है, तो आपने इसके अंदर ना शामिल कर देनी है। यहाँ पर 3 अदद मैंने डाल दिए हैं साबित जो सब्ज़ मिर्च होती हैं, और 4 से 5 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई 3 अदद टमाटर डाल देंगे। सभी चीज़ों को डाल करके यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसे पका लेना है। अब यहाँ पर आपने इसके साथ ही जिस तरह से अभी ये पक रहा है ना, आपने इसके अंदर 1 चम्मच नमक का डाल देना है, 1 चम्मच जो है ना लाल मिर्च डाल देनी है, आधा चम्मच आपने हल्दी डाल देनी है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है, जैसे यहाँ पर मैंने भून लिया था। जब आप ये मसाले डालकर भून लें तो उसके साथ ही हम यहाँ पर शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला जो होता है, और तकरीबन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/3 चम्मच जो है ना इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे। उसके साथ हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, और आधा चम्मच जो है ना हमने इसके अंदर डाल देना है बिरयानी मसाला, ठीक है। यहाँ पर मैं आधे चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बिरयानी मसाला आधा चम्मच डालने के बाद आधा चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है चिकन पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि नमक मिर्च जो है उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए, और तमाम मसालों की इसके अंदर से अच्छी तरह से खुशबू आए। अब यहाँ पर
अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं हो तो फिर आप इसके अंदर जो है ना 2 अदर चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। थोड़ा टेस्ट जो है ना वो थोड़ा आपको मज़े का मिल जाएगा। इन तमाम चीज़ों को डालकर यहाँ पर हमने अच्छी तरह से भून लेना है। जब आप अच्छी तरह से सभी की भुनाई कर लें तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है जो हमने लौकी का पेस्ट बना करके रखा हुआ था ना, वो तमाम पेस्ट आपने इसके अंदर डाल देना है। तमाम पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इस मसाले के साथ इसको अच्छी तरह से भून लेना है। वैसे ही हमने लौकी को फ्राई किया हुआ था तो इतनी ज़्यादा आपको भुनाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मसाले भी जो थे वो भी हमने अच्छी तरह से भुने हुए हैं। अब आपने इसके साथ इसे मिक्स करके ना इतना सा आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है कि लौकी के अंदर जो पानी की नमी है ना वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए, यानी कि हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, बस हल्की-हल्की सी इसके अंदर नमी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ढक्कन। ढक्कन लगा कर के हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब आप देखो कि ऑयल साइडों से आपको नज़र आना शुरू हो चुका है, जिसका मतलब है कि जो है ना इसके अंदर पानी की नमी थी, थोड़ा बहुत था पानी, वो भी ख़त्म हो चुका है। बस हल्का सा इसको दोबारा से आपने इसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है और उसके बाद जब आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेना, यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो पानी की मिकदार बहुत कम है, पानी ना हो, ठीक है इसमें। अब हमने इसके अंदर शामिल करनी है अगली चीज़ और वो है चावल, जिनको हमने पहले से ही अच्छी तरह से बॉईल करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर अगर तो टोटल भी अच्छी तरह से भी कुक किए हुए चावल होंगे तो वो भी चलेंगे, क्योंकि अब फिर आप दम थोड़ा कम दे लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 90% तक गलाए थे जो चावल थे, तमाम हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं। तमाम चावल इसके ऊपर शामिल करने के बाद अब हमने इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा कलर डाल रही हूँ, ठीक है, फूड कलर। टोटली ऑप्शनल है, दिल करे तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते डाल दिए, थोड़ा-सा धनिया डाल देंगे और उसके साथ ही इसके ऊपर थोड़े से टमाटर, आधा चम्मच फिर से बिरयानी मसाला जो है मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और अब हमने जो थोड़ा-सा हमने ऑयल शुरू में निकाला था ना, जो जिसमें हमने लौकी फ्राई की थी, वो ऑयल अब आपने इसके ऊपर डाल देना, ठीक है। 4 से 5 चम्मच मैंने निकाल लिया था, खाना खाने वाले जो होते हैं ना चम्मच, वो वाले मैंने निकाल लिए थे। अब हमने इसके ऊपर वो ऑयल डाल देना है, ढक्कन लगा देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम रखेंगे। उसके बाद बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और जब 10 से 15 मिनट हो जाएंगे तो आप जब दम खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा शानदार मज़ेदार सी हमारी जो लौकी की बिरयानी है ना, वो यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी होगी। तो बिरयानी जो है बच्चे हों बड़े हों सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो एक ही दफ़ा गोश्त की ही सभी बिरयानी की रेसिपीज़ बना कर के आप भी थक गए होंगे, तो एक दफ़ा इस हेल्दी वे में आप लौकी की इस बिरयानी को बना कर के देखिए, आप यकीन करें आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अच्छी तरह से यहाँ पर आपने इन सभी चीज़ों को पहले तो मिक्स कर लेना एक दफ़ा लौकी और इनको, और उसके साथ फिर हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो लौकी की बिरयानी है वो बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की बनी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।